अगर मान लिया तो हार होगी, अगर ठान लिया तो जीत होगी। इसी बात पर आज से केमिस्ट्री चैप्टर 1 शुरू होने वाला है और प्रत्येक दिन चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 करके केमिस्ट्री को भी निपटारा किया जाएगा। पिछले सेशन तक हमने फिजिक्स का चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक खत्म कर दिया है और आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा और जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी साथी आपसे हमसे कनेक्ट हो जाए और आपके थ्रू, ठीक है। चलिए, तो आज का ये अपना टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिस्ट्री चैप्टर 1। यह चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, वैसी अभिक्रिया जो उत्पाद के बनने के बाद ऊष्मा निकलती है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम होता है CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में है। अगर यही कहेगा कि शुष्क बुझे हुए चूना तो उसका फॉर्मूला होगा CaO। केवल बुझे हुए चूना कहेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और शुष्क बुझे हुए चूना यानी सूखा तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? अपघटन का मतलब होता है वियोजन यानी टूटना। तो टूटने का मतलब होता है जब दो मिलके एगो बन जाए तो यह होता है संयोजन। जब दो मिलके एक बन जाए, मतलब दो गोला मिलके एक बन जाए तो उसे हम लोग कहेंगे संयोजन, ठीक है। यानी ए और बी रिएक्शन करके ये बना दे AB, ए गोला। अगर AB टूट कर ए और बी में टूट जाए तो उसे हम लोग कहेंगे संयोजन। इसे कहेंगे हम लोग संयोजन और इसे कहेंगे हम लोग वियोजन। याद रखिएगा। तो देखिए, सब जुट रहा है, एगो बन रहा है। एकमात्र ऑप्शन नंबर डी है जो एगो से दूगो में हो रहा है, ठीक है। चलिए, उसको वियोजन बोलेंगे। कैथोड किरणें में क्या उपस्थित होते हैं? तो कैथोड में याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन और एनोड में होता है प्रोटॉन। एनोड में होता है, कैथोड में होता है माइनस यानी इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए। CaCO3 टूट गया है तो क्या होगा? तो आपको अभी बताया है वियोजन होगा। क्या होगा? वियोजन होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, 6 नंबर की ओर। 6 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तीर चिन्ह के Na और Na, LHS और RHS में अगर तत्वों की संख्या समान तो संतुलित, नहीं रहेगा तो असंतुलित। तो Mg एगो है, Mg एगो है, यहाँ ऑक्सीजन दूगो है, यहाँ एगो है, नहीं है। Fe एगो, यहाँ एगो, यहाँ दूगो, यहाँ तीगो, ये भी नहीं है। Zn एगो, H2 एगो यानी H दूगो, SO4 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो किसमें ज्यादा आ गया है? तो देखिए, H4 गो, O दूगो, सही है, यानी ये संतुलित है। हम पूछ रहा है संतुलित नहीं है, यानी असंतुलित पूछ रहा है। असंतुलित, संतुलित है। दूगो Cl, ऑक्सीजन 6 गो, यही संतुलित है। H ये भी संतुलित है। ऑप्शन डी असंतुलित है। कैसे? Pb एगो, ऑक्सीजन हो गया है 3 दूनी 6 गो, 2 2 4 5 गो, कम हो गया है। चलिए, 8 नंबर की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन करा है, उपचयन निम्नलिखित में क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया में निम्नलिखित में क्या होता है? हाइड्रोजन का उपचयन यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन बढ़ेगा या तो हाइड्रोजन घटेगा। तो हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, हाँ ई होगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग, हाँ होगा। ऑक्सीजन का योग, हाँ होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी है।
इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का वियोग यानी घटना, हाइड्रोजन का वियोग यानी घटना, ऑक्सीजन का संयोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी एक क्लोरीन गैस मुक्त होती है? जल है, जल का फॉर्मूला H2O। कौन सी गैस मुक्त होती है? ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो बोलिएगा कैथोड पर होता है, कैथोड पर। कैथोड किसका होता है? अब ये बताए थे कि कैथोड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वाला। तो हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अपक्रिया करेगी? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोलिएगा हाइड्रोजन। क्या बोलना है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10 का हाइड्रोजन। Fe2O3 2Al है, Al2O3 2Fe। ऊपर दी गई अपक्रिया कौन सी अपक्रिया है? आपको दिखाई दे रहा होगा, यह इससे संयोग कर लिया है। इससे क्या कर लिया है? तो यह संयोग कर लिया है और यह अपना अदला बदली कर लिया है। यह इसको दिया है और Fe से अलग हो गया है। तो देखिए क्या हुआ है, Fe को Al अलग कर दिया है और इसके साथ संयोग कर लिया है। तो अगर करेगा ना, मान लीजिए लेन देन कर लेगा, यह क्या करेगा? इसको दे देगा, यह उसको अलग कर देगा, यानी किसी दूसरे का जगह कोई और ले लेगा। O के साथ Fe था, Al उसको भगा दिया, खुद ले लिया उसका जगह, उसको विस्थापन बोलेंगे। अगर अकेला अकेले करेगा तो एकल विस्थापन, और दो गुण करेगा अदला बदली तो द्वि विस्थापन। यहाँ अकेले अकेले हो रहा है तो विस्थापन होगा। एकल विस्थापन का ही दूसरा नाम है विस्थापन। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक गैस आयरन क्लोराइड बनता है। लोहा के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी Fe+HCl को मिलाएंगे तो क्या होगा? तो कहिएगा सर FeCl2 और H2 गैस मुक्त हो जाएगा, और H2 गैस मुक्त हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बने। देखिए आयरन क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। ऑप्शन ए। जैसे आप रिएक्शन लिखिएगा ना, यह चैप्टर आसान हो जाएगा और क्वेश्चन बेधड़क बनेगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है और ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी मारना है। श्वसन एक प्रकार का उपचयन ऑक्सीकरण भी होती है, बट अगर ऊष्माक्षेपी रहेगा, ये दोनों रहेगा, तो अगर जब तक ए एंड बी ना दे तब तक लगाएंगे ऊष्माक्षेपी। अगर ऊष्माक्षेपी नहीं रहेगा तो उपचयन मारेंगे। CuO और H2। देखिए Cu अलग हो गया, H2O बन गया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा सर, यहाँ से जो ऑक्सीजन है इसके पास आ गया है, यानी उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। तो कहिएगा सर यह है ऑक्सीजन का जब कमी होगा तो अवकरण, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण। तो जब दोनों मिल गया है तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? तो बोलिएगा रेडॉक्स बोलेंगे। ठीक है, लेकिन रेडॉक्स से अच्छा है, रेडॉक्स से अच्छा ऑप्शन रहेगा अपचयन। क्या रहेगा? जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रिया साथ साथ हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स। जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा ऑक्सीकरण, जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा या हाइड्रोजन बढ़ जाएगा तो अवकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण का एक और नाम उपचयन और अवकरण का नाम होता है अपचयन। यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि ऑक्सीजन का कमी हो गया है। क्या हो गया? ऑक्सीजन का कमी हो गया है। तो किस प्रकार का क्रिया है? जब ऑक्सीजन का कमी होगा या हाइड्रोजन बढ़ेगा तो अपचयन। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक वैद्युत संयोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैद्युत संयोजन, वैद्युत बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, यानी यह उसको दे दिया, यह ले लिया, जब धातु त्यागेगा और अधातु ग्रहण कर लेगा तो बनाएगा वैद्युत संयोजी। ऑप्शन नंबर बी।
16 क्या कह दिया, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। देखिए दो गोला मिलके एक गोला बन जाएगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा वो बात नहीं है, यहाँ कह रहा है कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया, यानी कॉपर के संग ऑक्सीजन जुड़ गया, कहिएगा जी सर कॉपर का ऑक्सीकरण नहीं, कॉपर का नाइट्रोजन नहीं, ऑप्शन ए सही है। अभी अभी बोले थे ऑक्सीजन जुड़ जाना, तो कॉपर बिना ऑक्सीजन का था, अंतिम में क्या हो गया, ऑक्सीजन बढ़ गया, यानी संयोजन कर लिया, ऑक्सीकरण हो गया। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो बोलिएगा इसका जो रंग होता है श्वेत होता है। कैसा होता है, ए होता है, ए नंबर श्वेत। 18 समीकरण CaCO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बोलिएगा वियोजन है। अब ये बोले थे जब एक गोला टूट के दो गोला बना देगा तो है वियोजन, और दो गोला मिलके एक गोला तो संयोजन, और एक स्थान उ ले लेगा ओकरा छाड़ देगा तो विस्थापन, अकेला के लिए एकल विस्थापन, और दो गोला करेगा तो द्विविस्थापन। उष्मा छोड़ेगा तो उष्मा छेद, उष्मा लेगा तो उष्मा शोषी। जब अम्ल और भस्म एक साथ मिल जाएगा तो बोलिएगा उदासीनीकरण। चलिए 18 हो गया। 19 नंबर साग सब्जियों को विघटित होने पर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्माशोषी नहीं, उष्माक्षेपी है। क्या होगा, तो बोलिएगा उष्माक्षेपी होगा। साग सब्जियों के विघटन से उष्मा निकलता है, बद्धो भी निकलता है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होगा। लेड नाइट्रेट यानी पीबी नाइट्रेट NO3 को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, कहिएगा सर NO2 और N2। क्या होगा, तो कहिएगा सर यह जो होगा NO2 प्राप्त होगा और O2 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन सही है, Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 × 7H2O, Na2CO3 × 10H2O, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसका फॉर्मूला है, तो ध्रुवन सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 × 10H2O। लोहा से जिंक को लेपित करने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब लोहा पर जिंक का लेप लगाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो बोलिएगा गैल्वेनीकरण कहते हैं, जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर बी। 22 से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फल से निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होगा, तो बोलिएगा हाइड्रोजन गैस। जब भी धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा, जब भी धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो वह हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। ये देखिए जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी Zn+HCl रिएक्शन करके ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन सी हो गया। कोई तत्व तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, वह तत्व क्या है, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। क्या है तो बताइए, तो कहिएगा सर कैल्शियम है, कैल्शियम जल में विलेय होता है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, जल H2O H2 ऑक्सीजन एगो, तो 2:1 कहाँ पे है, बी में है। अगर कहा देता परमाणु की संख्या, अगर कहा द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1:2, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कहिएगा 18 होता है, सॉरी ऑक्सीजन होता है 16, तो ये कहिएगा 1:8। द्रव्यमान कहेगा तो लिख लीजिए आप लोग, द्रव्यमान लिख लीजिए, कहें संख्या कहेगा तो 2:1, द्रव्यमान कहेगा तो 1:8, रट्टा मार लीजिए। 26 नंबर क्या कह दिया, 26 कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। दो गोला मिलके देखिए Zn से ऑक्सीजन कम हो गया, C के पास चल गया है, कार्बन उपचयित हो गया, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीकरण हो गया ना, यानी उपचयन, तो बात तो सही है। Zn का उपचयित हो गया नहीं, Zn अपचयित हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रहा है। ऑप्शन ए में अगर मिल गया तो डी के पास क्यों जाएंगे,
नहीं जानना है, ठीक है। चलिए 27, निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है जब दो गुणा मिलकर एक बना दे, तो दो गुणा मिलकर एक हो तो संयोजन, ये नहीं होगा, वियोजन है। ये हो दो गुणा मिलके एक बना दे, देखिए ऑप्शन दो गुणा गया, दो गुणा मिलके एक बना देगा तो क्या होगा, संयोजन। यहाँ ऑप्शन तो ए भी है और ऑप्शन, चलिए ऑप्शन ए को ठीक करेंगे, क्यों, ऑप्शन सी भी सही है बट यहाँ तापन दिया है, यानी उसको बोलेंगे तापीय संयोजन अपक्रिया, उसका नाम क्या देंगे, तापीय संयोजन अपक्रिया। तो अगर सपोर्ट मान लीजिए कि ऑप्शन अगर डी में रहता ए एंड सी, तो किसको करेंगे, तो डी को करते, ठीक है। अभी फिलहाल ए को मारेंगे, निम्नलिखित अपक्रियाओं में से कौन विस्थापन अपक्रिया है, तो विस्थापन के लिए बताया क्या थे कि हमारा स्थान कोई और ले लेगा, ठीक। देखिए ये नहीं होगा, वियोजन है, ये नहीं होगा, द्विविस्थापन है। कैसे, सीए के साथ सीए लग गया, एच के साथ द्विविस्थापन है, यह भी विस्थापन है लेकिन द्विविस्थापन है। चलिए एफी, देखिए एफीएसओ4 के साथ सट गया, एफीएसओ4 बना दिया और सीयू को छांट दिया, यही है विस्थापन अपक्रिया। यह भी विस्थापन अपक्रिया था बट द्विविस्थापन अपक्रिया है, ठीक है। यह उदासीनीकरण अपक्रिया है, अम्ल भस्म मिलकर उदासीन बनना, लवण एवं जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण कहेंगे, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर कह रहा है, 29 नंबर क्या कह रहा है, 29 नंबर कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया से क्या होता है, अभी तक बताए थे क्या होता है, भली बात आपको पता होगा कि अभी रिएक्शन में लिखे थे, लोहा कोई भी, अभी बताए कोई भी धातु अम्ल से अपक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, यानी Fe प्लस HCl बनाएगा FeCl2 प्लस H2, ये सवाल रिपीट कर गया, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाएगा, आयरन क्लोराइड है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में एक अपघटन अपक्रिया का उदाहरण, अपघटन मतलब वियोजन। देखिए ए वाला टूट के दो को बना दिया, ए वाला टूट के दो को बना दिया, दो वाला में ए को बना दिया, तो क्या होगा, तो क्या होना चाहिए, तो कहिएगा सर अब क्या बोले थे, अपघटन अपक्रिया, अपघटन यानी वियोजन अपक्रिया क्या होता है, दो गोला मिलके, सॉरी ए गोला मिलके दो को बना दे, उसी को तो अपघटन बोलेंगे। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो गया। अच्छा यहां पर देख रहे हैं ऑप्शन बी भी सही हो रहा है, H2Cl2 ये तो संयोजन है, अपघटन का मतलब होता है वियोजन, और वियोजन मतलब ए गोला टूट के दो को बना दे, तो यहाँ पर ऑप्शन ए एंड बी होना चाहिए, ए भी सही है बी भी सही है, ए भी सही है बी भी सही है, यानी ए एंड बी होना चाहिए। अगर यहीं पर अपघटन ना रहकर संयोजन का होता तो तुरंत ऑप्शन क्या ठीक कर लेते, सी, क्या ठीक कर लेते, सी ठीक कर लेते, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स क्या होगा, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो जाए, CaCO3 नहीं होगा, वियोजन है, H2Cl2 नहीं होगा, संयोजन है, सी देखिए यहाँ पर देखिए Ca के साथ Cl आ गया और H के साथ O चल गया, एक बार यह इसके साथ आ गया, यह इसके साथ चल गया, ठीक है। चलिए इसी को बोलेंगे रेडॉक्स, ऑक्सीकरण और अवकरण की अपक्रिया को क्या बोलेंगे, तो बोलिएगा रेडॉक्स बोलेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए ना यहाँ पे कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन का ह्रास हो गया तो अवकरण हो गया, और H के साथ है ऑक्सीजन का संयोग हो गया, यानी अवकरण सॉरी ऑक्सीकरण हो गया, दोनों मिल गए ना। इसमें क्या है, इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि OH एक साथ है, इसमें ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोक्साइड है, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक दहन की अभिक्रिया है, दहन मीन्स होता है जलना, तो जल का उबलना नहीं, पेट्रोल का जलना, हाँ पेट्रोल का जलना सी होगा, मोम का पिघलना नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो गया। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 32 का सी हो जाएगा।
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जो क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, यानी ऑक्सीकरण कहलाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, सही है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, सही है। ऑक्सीकरण खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। कौन सा कारण जो है जो गलत है? कौन सा कारण है जो गलत है? यहां ए सही है, बी सही है। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, यह दोनों बात सही है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। तो आपको पता है, अब ये बताए थे कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन बढ़ता है, अवकरण में हाइड्रोजन बढ़ता है, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। चारों ऑप्शन सही है। यहाँ पे आ गया कंफ्यूजन का चीज, चारों ऑप्शन सही है। इसको ब्रेक लगा कर रखिए। किसी यौगिक में से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? यानी हाइड्रोजन कम हो गया, ऑक्सीजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन घटेगा, तो क्या कहिएगा? उपचयन कहिएगा। ऑप्शन बी कहिएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर जो था सी हो जाएगा। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत नहीं करते हैं, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत नहीं करते, अवकारक हाँ, अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, एक छोटा सा मिस्टेक है यहाँ, छोटा सा। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत नहीं करता, अवकारक जो है वह खुद को ऑक्सीकृत करता है। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत नहीं, अवकृत करता, अवकृत। 36 किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ज्वलन ताप, प्रज्वलन ताप, क्या होती है? क्या होती है आप बताइए। तो आपको भली बात मालूम होगा, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए सबसे न्यूनतम ताप को हम लोग प्रज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रज्वलन ताप कहते हैं। ऑप्शन ए। चलिए, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो X का नाम बताना है आपको। अच्छा, X कोई भूरे रंग का चमकदार तत्व है, उसका नाम बताना है कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है कि पोटेशियम है। तो भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, Y की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, उसे हम लोग कॉपर कहते हैं। याद रखिएगा ये बात को, कॉपर। ठीक है। Na2SO4 और BaCl2 BaSO4 × 2NaCl यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन। तो कहिएगा, देखिए सर, BaSO4 इसके साथ ये चल गया, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? तो कहिएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ZnCuSO4, देखिए Zn के साथ SO4 आ गया, Cu छट गया, तो हम क्या बताते हैं? विस्थापन। अकेले रहेगा तो एकल विस्थापन, दो रहे तो द्विविस्थापन। फिलहाल अकेले है तो विस्थापन बोलेंगे। चलिए, C+O2 CO2 बन गया, विस्थापन है, वियोजन है, संयोजन है। क्या होगा? तो एक गोला दो गोला मिलकर जब एगो बना देगा तो क्या होता है? संयोजन। एक गोला टूट के जब दो गो बनाएगा तो वियोजन। एक गोला अपना स्थान दूसरा के लिए लेगा, आप खुद को अकेला कर देगा तो विस्थापन। दोनों गोला करेगा अदला बदली तो द्विविस्थापन। उष्मा देगा, उष्मा छेपी, उष्मा लेगा तो उष्मा शोषी, ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन बढ़ेगा, अवकरण। चलिए, CaO+H2O CaOH का होल ट्वाइस, दो गोला मिलकर एगो बना दिया तो क्या हो गया? बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। दो गोला मिलके एगो एगो दो मिलके एगो बना दिया तो संयोजन। ऑप्शन नंबर ए। उष्मा के द्वारा ली गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं?
तो बोलिएगा उष्मीय वियोजन। क्या बोलेंगे? उष्मीय वियोजन बोलेंगे। और ताप के द्वारा लिया जाएगा तो तापीय वियोजन बोलेंगे। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे ऊष्माशोषी बोलते हैं। ऊष्मा लेगा तो ऊष्माशोषी, देगा तो ऊष्माक्षेपी। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान होगा उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान, इसका यह देगा, इसका यह लेगा, तो उसे द्विविस्थापन बोलेंगे। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड यानी AgI का रंग कैसा होता है? तो AgI का रंग होता है पीला। क्या होगा? बोलिएगा पीला होगा। AgI का रंग पीला होता है। पीला कौन पीला? कुकुर वाला पीला नहीं। रासायनिक क्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का कमी। हाइड्रोजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन कम होगा तो कहलाएगा अपचयन। ऑप्शन बी। 46 से क्या हो जाएगा? तो वीक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एकल विस्थापन है? देखिए यह AgNO3CU NaCl क्या कौन सा है जो एकल विस्थापन को दर्शा रहा है? एकल विस्थापन क्रिया प्रदर्शित करता है। तो CuNO3 Ag को छाड़ देगा, AgSO4। देखिए यहाँ जो दिया है अभिक्रियाशीलता के आधार पर दिया गया है, अभिक्रियाशीलता के आधार पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। PbCu, देखिए PbCl2 और Cu अकेले हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विस्थापन। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है धीमा। क्या हो जाएगी? धीमा। जहां हवा न जाए, वायुरोधी मतलब हवा न जाए, उसमें अगर खाद्य सामग्री रखेंगे तो खराब होने का रेट क्या हो जाएगा? बहुत कम, धीमा हो जाएगा। चलिए 50 नंबर। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच, जिंक और सल्फ्यूरिक यानी H2SO4 के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलेगी? धातु के साथ कोई भी अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? कोई भी अम्ल, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अभी बोले थे हाइड्रोजन गैस कहाँ पे है? सी में है। हाइड्रोजन गैस सी, 50 का सी। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहता है? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल। समीकरण 2H2+O क्या है? तो संयोजन है। दो बड़ा मिलकर एक बना देगा, संयोजन है। क्या हो गया? संयोजन है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण, दहन ऑक्सीकरण, श्वसन ऑक्सीकरण, भोजन का पचना ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन सहयोग चाहिए। तो खाना खाएंगे चाहिए, श्वसन करेंगे चाहिए, दहन यानी पदार्थ को जलाएंगे चाहिए, और क्षेपण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 53 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब क्रिया 2FeSO4 FeO3 और SO2 हो गया, वह कौन सा क्रिया है? कौन सा क्रिया है? विस्थापन, अवक्षेपण, संयोजन, अपघटन। देखिए एक गुणा से टूट के दो गुणा बन गया तो अपघटन या वियोजन। बी। अभिक्रिया ZnO और CO, Zn और CO2, Zn को CO जो था Zn को अलग कर दिया, O ले लिया, तो कौन अपचयित हो रहा? सॉरी सवाल नहीं, सवाल है कौन अपचयित हो रहा है? अपचयित में जो किसमें ऑक्सीजन की कमी हो रहा है? ZnO में। तो कहिएगा जी सर किसमें हो रहा है? ZnO में ना हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो 55 का क्या हो जाएगा? डी। भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? संयोजन, उपचयन। कौन सा क्रिया है? अब ये पढ़ के भोजन पचना है, पचेगा तो ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? मरल आदमी का खाना पचेगा ना पचेगा, क्योंकि श्वसन नहीं करता है। तो 56 के सी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है? कौन सी संतुलित रासायनिक समीकरण है? एगो H2 H 3 है, ये नहीं है।
BA SO4 H2 और Cl2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। K एगो Cl एगो O3 है O2 है, नहीं होगा। जहां ऑप्शन जब मिल ही जाएगा आगे नहीं बढ़ना। कितना बार सिखाए हैं? जब कॉली चूना पर जल डाला जाता है, जब कॉली चूना का फॉर्मूला होता है CaO और H2O डाला जा रहा है, तो किस प्रकार की क्रिया बनेगा? तो कहिएगा सर CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। तो कौन सा क्रिया है? ऊष्माक्षेपी, विस्फोटक, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो कहिएगा क्या कहिएगा? तो इसका जो होगा आंसर वह होगा ऊष्माक्षेपी। जब कॉली चूना और जल को मिलाएंगे तो वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस में ऊष्मा देगा। ऊष्मा देगा तो ऊष्माक्षेपी। इसका उपयोग आप लोग अच्छा से भली भांति जानते होंगे। क्या जानते होंगे? कि इसका जो आप लोग भली भांति जानते होंगे। क्या जानते होंगे? तो ये जानते होंगे जब ऊष्मा देगा तो ऊष्माक्षेपी। आप लोग प्रैक्टिकल भी किए होंगे। क्या किए होंगे कि पानी में चूना जब डाले होंगे तो वह उससे गर्म निकला होगा। जो पानी था वो बुलबुलाना शुरू कर दिया, यानी पानी गर्म हो गया होगा। ठीक है। अब क्रिया, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर बी हो गया। अब क्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है? वह क्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होगा उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो आज का था 59 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी साल पूछा था। तो फिर मिलते हैं आपको अम्ल, क्षार और लवण के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।